जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आपको प्याज की नर्सरी कैसे करें उसकी संपूर्ण डिटेल बताऊंगा। हालांकि पिछले वर्ष मैंने जो है आपका दीपावली का अवसर पर फेंका था, नर्सरी डाला था, वो थोड़ी सी अगैती हो गई थी, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई थी, बढ़वार ज़्यादा हो गया था। इसीलिए इस वर्ष एकदम रणनीति को परफेक्ट रखा हूँ कि आज जो है 5 नवंबर को नर्सरी डाल रहा हूँ और रोपाई एकदम 20 दिसंबर के आसपास ही करूँगा। क्या कहते हैं, मैंने 40 से 45 दिन के आसपास। किसान साथियों, इस वर्ष प्याज क्यों लगाइएगा, कैसे बेहतर करें, क्या करें, बहुत आराम से वीडियो को देख लीजिएगा। वैरायटियों का चयन के मायने क्या रखती है। तो प्याज का इस वर्ष रेट कम रहा, मिला जुला यही जान ले, औसतन रेट कम रहा। तो आने वाले वर्ष में ये हो सकता है कि रेट अधिक रह सकता है। 2 वजहें हैं, वो सब की चर्चा बाद में। सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी अगर आप घर में खाने के लिए रख रहे हैं, स्वादिष्ट प्याज चाहिए, तो ये सुख सागर लगाइए। कंपनी चाहे जिसकी भी हो, आप सुख सागर ही लें। कलश की सुख सागर का मैं पिछले 2 साल से लगा रहा था। इस साल रेट बहुत अधिक है उसका, इसीलिए उसको छोड़ दिया हूँ। आप गंगा मैया, नहीं तो ये ओंकार सीड्स का मैं कई एक किसान साथियों को दे के भेजा, खुद लगा भी रहा हूँ। आपको अगर जिंदल की पुणे पुसंगी मिल जाए तो आप उसको लगा लीजिए, वो भी 6-7 महीने तक आराम से रह जाती है। अब रही बात कि आप किसे नहीं लगाए, नासिक N53 मत लगाइएगा, नहीं तो वो स्टोरेज नहीं है। अगर नासिक प्याज लगा रहे तो आपको तुरंत खेत से बेचना होगा, लेकिन इसे आप 10 महीने तक आराम से घर पर रखिए, कम से कम सड़ेंगे और स्वादिष्ट बहुत सुंदर होगा। एक प्याज की वज़न औसतन 100 ग्राम के आसपास हो जाता है, 110 ग्राम कंपनी दावा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्याज के बीज को उपचार करना देखिए बहुत ज़रूरी है। बीज की उपचार मैं जो किया हूँ, ये देखिए साफ फंगिसाइड से। आप झेलोरा ले सकते हैं, बायर का एवरगोल्ड एक्सटेंट ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हर जगह उपलब्ध हो, अच्छा होता है, करके देखता हूँ, वही आपको डाल रहा हूँ। क्या किया हूँ, इस तरह से एक बर्तन ले लें, इसमें 100 ग्राम बीज को मैंने डाल दिया था और डालने के बाद इसमें से 1 ग्राम साफ फंगिसाइड को डाल करके इस तरह गोल 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 बहुतों बार घुमा दिया। सूखे में ही देखे बीज खूब सुंदर जो है कोटिंग हो गया दवाई का। अब आपका ये अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर एक बात, जो लोग बोलेंगे सर ट्राइकोडर्मा विरिडी से करेंगे, नमक से करेंगे, दूध से करेंगे, देखिए नहीं सुनता है। बहुत तेज़ रफ्तार से गलेगा प्याज, फिर संभलने का मौका भी नहीं देता है, पूरी की पूरी नर्सरी आपकी गल जाएगी। इसीलिए एकदम मेथड जो बोल रहा हूँ उसको करिए। अच्छा भाई, क्यारी को अच्छी तरीके से जुताई कर दिया था पहले, ये देखें। जुताई करने के बाद अगर आप गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद हो तो ही मिलाएं और उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी को दें। और अगर गोबर की खाद आपके पास सड़ी हुई नहीं है, ट्राइकोडर्मा नहीं है, तो मत दें। ट्राइकोडर्मा नहीं है तो ये साफ़ पाउडर भी आप मिला सकते हैं गोबर के साथ। तो समतल कर लिया हूँ पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। और इसमें देखिए आपको पोषण देना होगा। तो बोलेंगे क्या देंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके पास अगर DAP अवेलेबल है तो DAP लगाइए, 12-32-16 है तो उसे लगाइए, नहीं तो मैं दे रहा हूँ 10-26-26। ये नाइट्रोजन कम, फास्फोरस और पोटास अच्छे हैं, नर्सरी अच्छा बनेंगे। पहले ये देखें, समतल करने के बाद इस तरीके से बीजों को डाल दिया हूँ। ये देखें, बीजों को हल्का पतला ही डालें तो अच्छे होंगे। आप बोलेंगे सर कितने जगह पर कितना बीज डालेंगे। 100 ग्राम प्याज के बीज को डालने के लिए आपको जो है लगभग वही 100 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए। ये देखें, 100 स्क्वायर से मेरा थोड़ा ज़्यादा है,
उतना मैं पतला पतला डाल दिया हूँ। अगर आपकी भूमि जोरगर नहीं है तो गोबर DAP देना देखिए मस्ट ज़रूरी है, नहीं तो नर्सरी अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं गोबर DAP तो नहीं दिया, ये 10-26-26 के देखें पूरे क्यारी में छिटाई करने के बाद इस तरह से ऊपर से ये 10-26-26 की छिटाई कर दे रहा हूँ, ताकि मेरे नर्सरी को जो है समुचित रूप से पोषण मिलता रहे। किसान साथियों, ये छींटते जा रहा हूँ, बताते पूरे में पहले छींट के रखा था, समय अधिक न लगे, इसलिए कोशिश अब यही करता हूँ कि नहीं कम से कम समय लगे, लेकिन फिर भी ऑन प्रैक्टिकल वीडियो है तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। ये देखिए इसको मैंने डाल दिया। कभी भी गीले में नर्सरी ना करें, नहीं तो वो उसकी जड़ें जम जाती है। इस तरह सूखा में डाल दें और मिट्टी थोड़ी सी कोने में रख लिया हूँ। ये देखें, ये मिट्टी को आप अच्छी तरीके से लम्स ढेले को तोड़ लें और इस तरीके से हल्का हल्का ढाकें कि बीज मेरा ढक जाए। इधर इधर भी देखिए बेटा छिटते हुए मेरे को, ये बीज देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से बीज इस तरीके से ढक जाए। तो बस उतने ही मिट्टी डालें जितना से कि बीज ढके, बीज बाहर ना दिखे। तो ये इस तरीके से ये करने दें और सिंगल डे इसमें धूप लगने दें। जो बोल रहा हूँ उसको बातों को सुनिए। एक दिन इसमें आप धूप लगने दें, उसके बाद इसमें पानी दीजिएगा। अब पानी फव्वारा से दीजिएगा, पूरा बहा के नहीं देना है। या तो वो जो जार होता है 5 लीटर वाले माली लोग इस्तेमाल करता है, उसके सहारे से धीरे धीरे अच्छी तरीके से उतना सिंचाई करें कि मिट्टी में नमी बन जाए। चलिए आगे बात करते हैं। ज्यों ही प्याज के बीज इतने बड़े अंकुरन होंगे, मैं तो यूँ तो वीडियो आपको डालते रहूँगा, ये 1 इंच के आसपास का जैसे ही नर्सरी आपका हो जाए, माने जर्मिनेशन हो जाए, तो वहीं पर से आपकी सावधानी शुरू होती है और एकदम एक्सीलेंट करना है। क्या करना है देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। एमी स्टार टॉप आधा ml 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में आधा ml, माने 15 लीटर का आपको पानी लग रहा है तो 7.5 ml दवा ही देंगे और स्टिकर दे करके अच्छा तरीके से मार दें। एक भी नर्सरी नहीं गलेगी। आप बोलेंगे सर एमी स्टार टॉप नहीं मिलता है, तो आप बायर का एलिट फंगिसाइड भी ले सकते हैं। एलिट को 2 ग्राम दे करके भी आप स्प्रे कर देंगे तो सूखना रुक जाता है। लेकिन मैं वही बताता हूँ जो अच्छा काम करे, कभी आपको धोखा ना दे। तो इस तरीके से आप ये कर दें। अगर पीलापन कहीं दिख रहा है तो बाद में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 1 ग्राम से शुरू करिएगा, नहीं तो सारी नर्सरी गल जाएगी। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 19-19 को दे करके और उसके साथ 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 2 ml बायोविटा सीविड, इन तीनों को मिला करके स्प्रे कर दीजिएगा। नर्सरी का बढ़वार सुंदर होगा। इंसेक्टिसाइड के रूप में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तथापि यदि कीड़े दिख रहे हैं तो आप इमिडाक्लोरोपिड का ही इस्तेमाल करेंगे, 17.8% वाली 1 ml पर लीटर। तो एक कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और उसके साथ ये एमी स्टार टॉप आधा ml भी आप दे सकते हैं, एकदम सुंदर होगा। किसान साथियों, अब बात आती है कि प्याज इस साल, मैं तो कोई भविष्यवेत्ता नहीं, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ कि ये बीज महंगे हो गए हैं इस साल औसतन रूप से, और प्याज सस्ते बिक रहे हैं। तो कम जगहों पर भारत में खेती होगी, लोग कम लगाएंगे। अमूमन आशा करता हूँ कि रेट ठीक ठाक मिल जाएगा। दूसरी बात, इस प्याज को मैं सुख सागर इसलिए बोलता हूँ कि इसको रख के बेचें। कभी भी मई जून में सबके साथ न बेचें, या तो आगे ही बेच लें या तो फिर अगस्त के बाद बेचें। अगर 15-16 रुपया रेट मिल जाए तो आगे बेचिएगा, और नहीं तो उसको रख दीजिएगा घर में स्टोर करके। ये नॉर्मल कमरे के ताप पर स्टोर हो जाती है। किसान साथियों, प्याज की खेती में मैं आपको 2 बातें अभी बोल दे रहा हूँ, हालांकि साथ में करूँगा, साथ में हूँ, कि इसमें जो है आपको फंगस को रोकना होगा और थ्रिप्स को। यही 2 काम आपको करना होगा। तो उसके लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ का चयन करिएगा, सस्ती भी हो, कॉस्ट कटिंग हो। दूसरी बात है,
कंद को बड़ा करने के लिए कुछ विशेष फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो साथ में बन के रहिएगा। उम्दा खेती करेंगे, 2 पैसा बनेगा। प्याज अगर आप लगा रहे हैं, घर में स्टोर करके रख रहे हैं, जब ज़रूरत हो तब बेचिए इस प्याज को और आराम से आपकी घर की खर्चा निकल जाएगी। माने एक रखने की जगह होनी चाहिए, जब ज़रूरत हो उस समय 2 4 10 पैकेट बेचिए ना। कभी आपको ये पैसा के लिए लालायित नहीं होना पड़ेगा बरसात के मौसम में। इसीलिए कहता हूँ प्याज करिए, ठंडी में अन्य सब्जियां सस्ते हो जाएगी, ये आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा और इसको 0 बजट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो 1-2 किसानों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। सुझाव सादर आमंत्रित है। जय हिंद, नमस्कार।